हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन मैथ विद टीआर सर यूट्यूब क्लासेस। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं आरबीएससी क्लास जो 10th है, क्लास 10th। और क्लास 10th की हमारे पास में एनसीईआरटी बुक है फिलहाल, और इस एनसीईआरटी बुक के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, और जिस टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी। देखो, समांतर श्रेणी की हम लास्ट वीडियो में हमने बात की थी। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक बात कर ली थी। आज हम करेंगे बात क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से देखो, सामने क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है दो समांतर श्रेणियों के सार व अंतर समान है। आपके पास में कोई भी दो श्रेणी है, कोई भी दो श्रेणी है तो उनके डी अर्थात सार व अंतर के से समान है यदि उनके 100 पदों का अंतर 100 है। ध्यान से देखो, ये हो गया A100, पहली जो श्रेणी है उसका 100वां पद, माइनस ये है दूसरी जो श्रेणी है उसके 100वें पद का जो डिफरेंस है वो क्या है, 100 है। क्लियर। अब वह बोल रहा है इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, A1000 माइनस A1000 का मान क्या होगा। ध्यान से देखो, सामने दो श्रेणी है, दोनों श्रेणियों में डी समान है, अर्थात डी पहले वाली में भी और दूसरी वाली में भी, दोनों में डी समान है। जैसे उस पहले वाली में 2 है तो दूसरी में भी डी का मान क्या है, 2 है। बट अगर अलग अलग है तो वो क्या है, ए है। अगर इसका मान निकालेंगे, इसका मान यहां से बनेगा a प्लस 99d, सबको पता ही सही है। 100 है, एक कम कर दो, 50 होता तो एक कम करते। यहां इसका मान क्या हो जाएगा, a डेस प्लस, और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। सही है, ठीक है। इसका मान क्या है, a प्लस 99d, और जैसे ही माइनस का चिन्ह उसको खोलेंगे, ओपन करेंगे, ऐसा देखो, ऐसा सिस्टम है ये लो। अब इसको ओपन कर दो, बराबर 100 दे रखा है आपके पास में, a प्लस 99d माइनस a डेस माइनस 99d बराबर 100। ध्यान से देखो, d का मान समान है दोनों श्रेणियों में, इसलिए 99d तो कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या हमारे पास में, a माइनस a डेस बराबर 100। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अर्थात हम ये कह सकते हैं दोनों श्रेणियों के प्रथम पदों का जो अंतर है वो क्या है, 100 है। ठीक है। अब ध्यान से देखो, सामने इसके अंदर बात करेंगे, A1000 का मान निकालेंगे माइनस A1000 का मान निकालेंगे। इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा a प्लस 999d, और इसका मान क्या आएगा, a डेस प्लस 999d। ये आ गया। क्लियर। यहां से इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, a प्लस 999d, a डेस किसका हो गया, माइनस का, और 999d भी किसके हो गए, माइनस के। 999d से 999d क्या हो गए, कैंसिल आउट। क्या बच गया, a माइनस a डेस। a माइनस a डेस, बेटा यहां से देखो, a माइनस a डेस का मान क्या है, 100 है। ठीक है। समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से देखो ये किसका मान आ रहा है, A1000 माइनस a डेस 1000, इसका मान आ रहा है, और इसका मान यहां समीकरण नंबर 1 से क्या हो गया, इसका मान दे रखा है आपको 100। ठीक है। तो हम लिखेंगे A1000 माइनस a डेस 1000 इज इक्वल क्या आ गया, 100। ध्यान रखो, अगर हमारे पास में कोई भी दो श्रेणियां है, अगर उन दोनों श्रेणियों का सार व अंतर यदि समान है, सार व अंतर यदि क्या है, समान है, तो हम ये कहेंगे कि उनके अंदर अगर 100 पदों का अंतर यदि 100 दे रखा है, ठीक है, तो 1000 पदों का अंतर भी कितना होगा, 100 होगा। 50 पदों के अंतर भी कितना होगा अंतर, वही आपका 100 ही होगा। केवल डिफरेंस क्या है आपके पास में, वो जो पहले प्रथम पद है उनके अंदर जो डिफरेंस है वही आपका डिफरेंस काम में आने वाला है। ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करेंगे। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बोल रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 अंकों वाली, देखो पहली चीज बोली है 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य, यह निकालना है।
तो पहले तो आपके दिमाग में ये कंफर्म कर लो आप कि 3 अंकों वाली संख्या कौन कौन सी होती है। ध्यान से देखो, 3 अंकों की जो शुरुआत है वो कहां से होती है? 99। 99 2 अंक है, 99 के बाद में क्या आएगा? 100 आएगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या आ गई? 100 आ गई। ठीक है, 100 से लेकर लास्ट जो संख्या है वो क्या आएगी? 999 आ गई। क्या आ गई? 999 आ गई। लेकिन हमें कंफर्म क्या करना है? किससे विभाज्य करनी है? 7 से विभाज्य करनी है। तो ऐसी संख्या कौन कौन सी है जो 7 से विभाज्य हो, 3 अंकों की हो? ठीक है, बात करेंगे 100 की। तो ध्यान से देखो, 100 तो नहीं है, चेक कर लो। पहली संख्या में और लास्ट की संख्या में दोनों में 100 का भाग देंगे। ठीक है, यहां भाग गया 14 संख्या 98, 2 बच गए। यहां भाग देंगे 7 एकम 7, बच गए 2, 7 चौक 28, 7 चौक 28, बच गए 1, 19, 7 दूनी 14, बच गए 5। सही है। अब ध्यान से देखो, पहली जो संख्या वो कैसे बनेगी? ये जो शेषफल बच रहा है, इस शेषफल में क्या जोड़े ताकि 7 बन जाए? इस शेषफल में क्या जोड़े ताकि 7 बन जाए? बेटा शेषफल में अगर ये 2 है, इस 2 में यदि 5 जोड़ देंगे तो 7 बन जाएगा। अर्थात पहली संख्या क्या आ गई? 105 आ गई। पहली संख्या क्या आ गई? 105 आ गई। उसके बाद में 7 का डिफरेंस है तो 112 आ गया। फिर उसके बाद में 112 और 7 119 आ गया। लास्ट की संख्या निकालेंगे, ये 999 है। 999 से ये जो शेषफल जो बच रहा है आपके पास में वो घटा देंगे। पहली संख्या में क्या करना है? जो शेषफल है उसमें क्या जोड़े ताकि वापस 7 बन जाए? 5। और यहां डायरेक्ट क्या करेंगे? शेषफल घटा देंगे। तो 900 क्या आ गया? 94 आ गई। 900 क्या आ गए? 94 आ गए। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं मैं। जैसे मान लो हमें निकालनी थी, मान लीजिए 12 से विभाज्य। किससे विभाज्य? 12 से। तो हम 100 में 12 का भाग देते, 100 के अंदर 12 का भाग देते, 12 अंटे 96, 12 अंटे 96, कितने बच गए? 4 बच गए। अब इस 4 में क्या जोड़े ताकि 12 बन जाए? 4 में क्या जोड़े ताकि 12 बन जाए? बेटा इस 4 में 8 जोड़ेंगे तो 4 में 8 जोड़ेंगे तब आपके पास में 12 बनेगा। तो ये 8 किस में जोड़ देंगे? इस 100 के अंदर जोड़ देंगे। तो पहली संख्या क्या बन गई? 108। आगे तो बनती रहेगी। लास्ट की बात करेंगे तो 999। 999 में हम किसका भाग देंगे? 12 का भाग देंगे। 12 अंटे 96, 12 अंटे 96, बच गए 3 और 12 36, बच गया शेषफल 3। ये शेषफल डायरेक्ट इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो आपके पास में क्या आ गया? 996। क्या आ गया? 996। इस प्रकार निकालेंगे। अब हमारे पास एक श्रेणी बन गई। अब जब भी श्रेणी बन गई, इस श्रेणी में कितने पद है ये आपको निकालना मैंने सिखा दिया है। आराम से आप लोग निकाल सकते हो। कैसे? ए का मान क्या आ गया? 105। डी का मान देखो ध्यान से, 5 का डिफरेंस आ रहा है, 5 से विभाज्य निकालनी है। तो डी का मान क्या आ गया? 7। और एन लास्ट जो टर्म है अपने पास में, लास्ट जो पद है वो क्या है? 994। क्या है? 994 है। यहां से हम ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान क्या आ गया? 994। ए का मान 105, एन माइनस 1 और डी का मान क्या आ गया? 7। डी का मान क्या आ गया? 7 आ गया। 994 माइनस 105, एन माइनस 1 और ये आ गया 7। 994 से 105 घटा देंगे। घटा दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, शांति के साथ। ये लो, कितना आ गया? 9, यहां आ गया 8, यहां पे क्या आ गया? 8। सही है, 889 आ गई। कितने आ गए? 889। चेक कर लो, 9 और 5 14, 8 और 1 9। ठीक है, तो 889 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। अब देखो n का मान निकालना है तो d उधर जाएगा और d किस में जाएगा? भाग में जाएगा बेटा। 889 डिवाइडेड बाई 7, n माइनस 1। 8 का भाग देंगे, 8 का भाग देंगे 7 एकम 7, सॉरी 7 का भाग देंगे 7 एकम 7। कितना बच गया? 1 18 हो गए। ठीक है, 7 दूनी 14 हो गए, बच गए 4, 7 7 49। n माइनस 1 1 जाएगा उधर, 128 बराबर क्या आ गया? n बराबर क्या आ गया? 128। इस प्रकार से आपको n का मान निकालना है। 3 अंकों की संख्या में 7 से विभाज्य हमने निकाल दिया। आराम से आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। 8 से विभाज्य, 9 से विभाज्य और 10 से विभाज्य, इस प्रकार से कर लो। प्रैक्टिस करते आपका काम खत्म। ठीक है, ये हो गया अपने पास में क्वेश्चन नंबर 13। चलो क्वेश्चन नंबर
14 की बात करने वाले हैं और 14 है ऐसा क्वेश्चन एग्जाम 2019 में आया हुआ भी है, तो ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन। देखो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 10 और 250, 10 और 250। 14 जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है 10 और 250 के बीच। ये लो साहब, पहला काम तो फाइनल कर दिया इसने, पहली संख्या और लास्ट संख्या निकाल दी। अब इनके अंदर कौन सी संख्या आएगी वो आपको सिलेक्ट करना है। किसके गुणज निकालने हैं, 4 के गुणज, 4 के गुणज निकालने बेटा। तो 4 के गुणज क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें 4 का भाग जाता हो, 10 में नहीं जाता है। 10 के बाद में क्या आएगा, 11, 11 में नहीं जाएगा, क्या आएगा 12, 12 के बाद में 16, 16 के बाद में 20 और लास्ट में क्या आएगा 248। क्लियर। अब आपको ये निकालना है कितनी संख्या है, ये संख्या कितनी है आपको ये निकालना है। निकाल लो आराम से। a बराबर क्या आ गया 12, बताओ बेटा d बराबर क्या आएगा, d का मान आ गया 4, बताओ बेटा an का मान क्या आ गया, बताओ फटाफट 248। ठीक है, an बराबर क्या आ गया 248। अब देखो ध्यान से, हमें तो n निकालना है। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है क्वेश्चन, ये होता है ना सूत्र, आपको याद है सबको। an का मान लिखो 248 बराबर a का मान 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, ये डी का मान हो गया 4। सबसे पहले 12 को उधर भेजो, 248 माइनस 12 बराबर n माइनस 1 और ये गुना क्या हो गया 4 हो गया। 248 में 12 माइनस करेंगे कितना आएगा, ये आ गया 6, उसके बाद में कितना आ गया 3, उसके बाद में 236 आ गया। ठीक है, और ये 4 इधर किस में आएगा, भाग में आएगा, n माइनस 1 लगा दो। 236 में किसका भाग, 4 का भाग लगा दो, 5 चौके 20 और कितना आ गया अपने पास में 59, एक इधर भेज दो, कितना हो गया 60। n बराबर कितना आ गया 60 संख्या ऐसी, सॉरी 60 संख्या ऐसी है 10 और 250 के बीच में जो 4 के गुणज है। ओके, ये लो क्वेश्चन नंबर देखो हमारे पास में एक है। पहले हम 16 क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा इजी भी है, छोटा है इसलिए काम में आएगा। वह है एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है 16, तीसरा पद 16 है बेटा। a3 का मान क्या आ गया 16, a प्लस क्या आ गया 2d बराबर क्या आ गया 16, बन गया समीकरण फटाफट। तीसरा पद दे रखा है a प्लस 2d हो गया, a प्लस 2d बराबर क्या हो गया 16। पांचवा पद देता तो क्या लिखते बताओ आप लोग, फटाफट बताओ, फटाफट बता दो कमेंट्स करके। a प्लस क्या लिखते 2d, किसका मान है 3d का, सॉरी a3 का मान क्या है a प्लस 2d है। अगर a5 होता तो हम क्या लिखते a प्लस 4d, अगर a50 होता तो क्या लिखते a प्लस 49d, a100 होता तो क्या लिखते a प्लस 99d। ओके, एक कम करना है। फिर बोला है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, ये आ गया। सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवें पद को लिखेंगे a प्लस 6d और इस पांचवें पद को लिखेंगे a प्लस 4d प्लस 12। बेटा a से a कट गया, a से a कट गया, 4d इधर आएगा, 6d माइनस 4d बराबर क्या आ गया 12। यहां से आ गया 2d बराबर 12, d बराबर देखो 12/2 कितना आ गया 6, d बराबर कितना आ गया 6 आ गया। हमें निकालना है यहां से a का मान। समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर a प्लस 2d बराबर 16, a प्लस 2 इंटू d का मान 6 बराबर 16, 6 दूनी 12, a प्लस a बराबर क्या हो गया 16 माइनस 12, तो बेटा यहां से a का मान क्या आ गया 4 आ गया। देखो a का मान आ गया और d का मान आ गया। अब हमें निकालना क्या है, इसके अंदर श्रेणी बनानी है। बेटा श्रेणी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पद क्या हो गया 4, फिर 6 जोड़ना है, 4 और 6 कितने हो गए 10, फिर 6 जोड़ना है, 10 और 6 16, 16 और 6 22। इस प्रकार से श्रेणी आपके पास में बन गई है। आराम से आप लोग भी बना सकते हो। ठीक है, नोट करो फटाफट। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। हमारे पास में एक एपी है। पहला पद दे रखा है
डी का मान दे रखा है, लास्ट पद भी दे रखा है, तो हमें एक चीज का पता चल गया कि इसमें टोटल कितने पद है, हम निकाल सकते हैं। लेकिन पूछा क्या है, अंतिम पद से 20वां पद। बेटा इधर से स्टार्ट करनी है, इस रेडी को इधर से स्टार्ट करनी है, इधर से, जैसे मान लो क्या होगा पहला, फिर यहां पे क्या आएगा दूसरा, इस प्रकार आपको निकालना है। तो इस प्रकार निकालेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखो इस चीज का, यहां से ए एन डेस क्या हो जाएगा, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र है, ये किसका सूत्र है, अंतिम पद से जब भी कोई पद निकालेंगे, देखो अंतिम पद से एक सूत्र ये होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक सूत्र ये होता है, एक सूत्र ये होता है। ध्यान से देखो सामने, ये ए एन है, ए एन क्या है, हमारे पास में कोई भी पद निकालना हो, आगे से कोई पद निकालना हो तब की बात है, लेकिन बैकवर्ड जा रहे हैं, अर्थात अंतिम पद से कोई पद निकालने हैं, तो हम लिखेंगे ए एन डेस। ए एन डेस कौन सा पद निकालना है, 20वां। तो इस चीज का अर्थ क्या हुआ, ये उल्टा 20वां है, पीछे से निकाल 20वां पद निकाला हमने ना, पहले पद को अंतिम पद माना है, अंतिम पद को पहला पद माना है। और ए था, उस ए की जगह यहां क्या हो गया, एल, अर्थात एल क्या है, अंतिम पद, एल क्या है, लास्ट टर्म। लिख दो यहां पे 253 माइनस, अब यहां प्लस था, प्लस क्यों था, इधर जुड़ रहा था, इधर क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो n माइनस 1 20 माइनस 1, डी का मान ध्यान से देखो कितना आ रहा है, 5। 253 माइनस ये हो गया 19 इंटू 5, और 19 को 5 से गुणा करेंगे, 19 5 95। बेटा माइनस कर दो फटाफट, सभी लोग माइनस कर दो और आंसर बताओ फटाफट अपने। देखो क्या आएगा, 13 में से 5 गए तो 8, उसके बाद में बच गए 24, 24 में से 9 गए तो कितने आ गए, 15। 158 किसका मान आया है, अंतिम पद से क्या निकाला हमने, 20वां पद निकाला। हमारे पास एक क्वेश्चन और बच गया, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बच रहा है, ध्यान से देखते हैं उसको भी। आपके पास में एनवे के किस मान के लिए आपके पास दो श्रेणी है। पहली श्रेणी कौन सी है, 63, फिर है 65 और फिर है 67, ठीक है। और इधर दे रखा है आपको 3, 10 और 17, दो श्रेणी है। इनमें बोला है कि इनके एन के किस मान के लिए एनवे पद बराबर होंगे। एन का मान सेम है यहां पे। सबसे पहले इधर भी जो ए एन आएगा, इसका जो ए एन आएगा, इसका जो ए एन आएगा, वो दोनों मान क्या है, बराबर है। ये आपको बराबर करना है। तो बराबर करेंगे, तो ध्यान से देखो, हम करेंगे इधर, इसका लिखेंगे पहले, इसका जो ए एन है वो क्या आएगा, इसका जो ए एन है वो क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखो। ए का मान क्या आ गया, 63, एन का मान एन ही है, निकालना है। डी का मान क्या आ गया, डी का मान ध्यान से देखो, डी का मान बेटा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है प्लस का, तो ये 2 आ गया, ये ए एन का मान है। क्या आ गया, 63, इस 2 को गुणा करो, 2n माइनस 2, ठीक है। यहां से इसका मान निकालेंगे, इसका निकालेंगे तो ए एन बराबर ए का मान 3 प्लस एन माइनस 1, और डी का मान देखो कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है, यह आ गया 7। 3 प्लस 7 एन माइनस 7, यह आ गया 7 एन माइनस 4, यह आ गया इसका ए एन। दोनों का जो ए एन है वो बराबर है बेटा, दोनों का ए एन है, इसको हम ए एन डेस देते हैं ना, ताकि अच्छा रहेगा ये। तो दोनों का जो ए एन है वो बराबर है, ये हमने बराबर कर दिया, ठीक है। इसकी जो लास्ट टर्म है और इसकी जो लास्ट टर्म है उसको हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। हमें तो एन निकालना है ना, एन आएगा भी। ध्यान से देखो, इधर क्या हो गया, 63 में से 2 घटाएंगे, क्या आ गया, 61 प्लस 2n, क्या आ गया, 61 प्लस 2n बराबर, इधर क्या आ गया, 7n माइनस 4। ध्यान से देखो, 4 को भेज दो उधर और इस 2 को भेज दो इधर, तो ये 61 प्लस 4, ये हो गया 7n माइनस 2n, ये हो गया 65 बराबर क्या हो गया, 5n। n बराबर क्या हो गया, 13 पंजे 65, n का मान क्या आ गया, 13। इस प्रकार इन दोनों श्रेणियों के जो 13वें पद है वो क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। इसी के साथ हमने 5.2 को कंप्लीट कर लिया है। एनसीईआरटी की जो नई बुक आई इस साल, उसका हमने 5.2 कंप्लीट कर लिया है। कल हम बात करेंगे 5.3 की, ठीक है। तो सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अभी तक जिन बच्चों ने अपना जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों को शेयर कीजिए, और यदि वीडियो में मजा आया है तो प्लीज लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू।